नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। हापुड़ के अभिषेक गौतम ने देशभक्ति का अनूठा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने शरीर पर 559 वीर जवानों के नाम और कई महापुरुषों की तस्वीरें गुदवाई हैं। इनमें भगत सिंह, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई शामिल है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाक के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था, जिसका समर्थन अब विदेशी सैन्य एक्सपर्ट टॉम कूपर ने भी किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई के एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि उनकी बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड ने व्यापार विस्तार के नाम पर पैसे लिए और व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किए। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक रिहायशी इमारत के कैफे में तड़के आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ठाणे नगर निगम के अनुसार 35 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि आग कलवा यानी पश्चिम के खारेगांव इलाके में स्थित पारसिक कैफे में लगी, जिसे अब बुझा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर भारी टैरिफ लगाने के बावजूद एसपी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत की आर्थिक प्रगति पर कोई खास असर नहीं होगा। भारत का सोवरेन रेटिंग आउटलुक सकारात्मक बना रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस झटके को आसानी से झेल लेगी, क्योंकि अमेरिका को निर्यात जीडीपी का सिर्फ 2% है। मिशिगन में एक पिकअप ट्रक और यात्रियों से भरी वैन की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण मिशिगन में एक पिकअप ट्रक स्टॉप साइन को पार करते हुए आमिश समुदाय के सदस्यों को ले जा रही एक वैन से टकरा गया। हादसे के दौरान वैन और पिकअप से कई यात्री बाहर निकल गए। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रूसी अधिकारियों ने मैसेजिंग ऐप्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉल को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने की घोषणा की। इसके साथ ही सरकारी मीडिया और इंटरनेट नियामक रोसकोमनाडज़ोर ने बुधवार को एक बयान में कानून उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि यह इंटरनेट पर नियंत्रण कड़ा करने के प्रयास में नवीनतम कदम है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अगस्त से होगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम मुश्किलों से घिर गई है, क्योंकि उसके 3 प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। कंगारू टीम ने 2 खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें बताया कि नीतीश कुमार के खास एमएलसी दिनेश सिंह, जो जेडीयू से विधान पार्षद हैं, इनके 2 अलग-अलग जिलों के 2 अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग-अलग वोट हैं। इस दौरान तेजस्वी ने सबूत भी पेश किए हैं। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है, जिससे पहाड़ों से मैदान तक बादल छाए हुए हैं और कई जगह तीव्र वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आकाशीय बिजली की चेतावनी भी दी है। बागेश्वर में बारिश से 22 सड़कें बंद हैं और नैनीताल में बिजली गुल है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज टॉप 10।